हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब से रेलवे का शेड्यूल जारी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, किसको छोड़ना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि जैसे कि सारे स्टूडेंट होते हैं तो दो टाइप के ट्रैक होते हैं। कौन सा स्टूडेंट सही ट्रैक पे जा रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको अभी प्रेजेंट में नई चीज़ नहीं पढ़ना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो ये गलत ट्रैक है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रतिदिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको उतने लगाओ, क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर अगर टॉपिक सॉल्व करते हो, जैसे मैथ में आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मान लेते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हो जाता है। अब वो नहीं करना है, क्योंकि अब आपको सिर्फ मैथ का एक टॉपिक नहीं सीखना है। अब आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, अब उनका रिवीजन करना है कि बीच से किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको हैंडल कर पाते हो कि नहीं, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ पढ़ के सारे टॉपिक उन्हें अलग अलग लगा लिए सेपरेटली, और सीधे एग्जाम में चले गए। फिर उन्हें लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उन्हें लगेगा कि ये तो मुझसे बनना चाहिए, जब वो सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो नहीं बनेगा, या फिर गलत आंसर आएगा। उसका कारण रहता है केवल एक ही, कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नए क्वेश्चनों की नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी ने अलग से जो होते हैं ना गैस पेपर वो बना के दे दिया, आपको उनकी उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो पुराने रेलवे ने लिए हैं। क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पेपर में एक डाटाबेस होता है जिसमें क्वेश्चन पहले से सेव रहते हैं, और डाटाबेस में क्वेश्चन जो सेव है पुराने वो हटाए नहीं जाते हैं। करंट अफेयर तो न्यू आती है तो वो तो रिमूव हो जाती है, नए क्वेश्चन डालते होंगे। लेकिन जो आपका जीके के पोर्शन है, जो मैथ के क्वेश्चन है, वो एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन पुराने जो क्वेश्चन डले हुए हैं वो फैच होके ऑटोमेटिक आते हैं, आपके में 100 क्वेश्चन आ जाएंगे टोटल, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जो पुराने पेपर में आए होंगे। तो अगर आप पुराने रेलवे के प्रैक्टिस सेट सारे लगा दोगे तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट होके ही मिल जाएंगे। आप खुद देख लेना, जब एग्जाम में जाओगे आप सारे क्वेश्चन लगा के देखो पुराने जो हुए हैं, ठीक है। एएलपी वगैरह के हुए थे ना रेलवे के, तो सारे प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे वहां पे, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो और अब बात रही जीके की, तो मैथ रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस सेट तो पूरी लगानी है, उसमें सब कुछ आएगा, मैथ रीजनिंग और जीके साइंस जो भी रहेगा। अब आपको जीके में हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जहाँ से कम पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो यही सब्जेक्ट है। एक तो लूसेंट में विविध दिया है, विविध का पढ़ो आप, क्योंकि विविध से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, टॉपिक कम है विविध के, मुश्किल से 15 टॉपिक होंगे छोटे छोटे, आप चाहो तो एक दिन में उनको रट सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि विविध क्या है, तो लूसेंट के पिछले पेजों में दिया है। तो जैसे खेलों से संबंधित आ जाते हैं कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, या फिर दिवस आ जाते हैं, या मुख्यालय आ जाती है, ये सब विविध की टॉपिक है, ठीक है। तो विविध पढ़ना है आपको, और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर विविध और करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ ली, फिर आपको इतिहास, भूगोल, संविधान पे जाना है। और इतिहास, भूगोल, संविधान में भी आपको फोकस करना है, किस पे, भूगोल पे ज़्यादा, फिर संविधान पे सबसे कम, इतिहास पे फोकस करना है। एक आध क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैक्ट रट लो, एक पेज में आपको टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगा इतिहास का, केवल उसको पढ़ लो। उसमें मुश्किल से एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है ना, उनके सारे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। इतिहास में आपको मालूम है मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत का इतिहास आता है, तो उनके जितने भी पूरे इतिहास की मुश्किल से 50 क्वेश्चन होंगे उस पेज में। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक पेज आपको पढ़ना है, वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको करंट पे फोकस करना है। करंट पे फोकस के अलावा आपको विविध पूरा पढ़ना है, विविध और करंट। इसके अलावा सबसे मेन काम जो मैंने बताया वो प्रैक्टिस सेट लगाने, और वही प्रैक्टिस सेट लगाने जो रेलवे ने पुराने एग्जाम लिए हैं। जैसे एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो ग्रुप डी का पुराना पेपर कितने सारे सेट होंगे, है ना, ऑनलाइन ले सकते हो, और नहीं तो आप बुक ले सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको आज से यही करना है। आपको डेली, आप देखो कितने भी कम मार्क्स आए उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप तो बस खुद से वैसे ही पेपर दो जैसे आप एग्जाम हॉल में दोगे आके, ठीक है। आपको पेपर निकालना है, सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन देखना है कि कितने अटेम्प्ट किए, 100 में से कितने आपके सही है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल इसमें तुक्का नहीं लगाना है, मतलब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि माइनस मार्किंग कम है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंटों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, है ना। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था, तो इतने ऐसे ही आपको करना है। तो थैंक यू,
और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जिन लोगों का फेज 1 में एग्जाम है, जिन लोगों का फेज 2 फेज 3 में है, तो उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। वो लोगों को और थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो। और फेज 1 वाले तो अब एग्जाम बस देंगे और बताते जाएंगे कैसा पेपर जा रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब पे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो थैंक यू। फिर मैं आप लोग बताना, और कोई भी, हाँ, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपके पास मेरा होगा 7509729122। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, कोई भी सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप बता सकते हो डायरेक्ट, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, मैं आपको ये हेल्प कर दूंगा। आप अच्छे से तैयारी करो, बस इतना ही करना है। और टेलीग्राम चैनल, वो मैं पेज जो डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम है मैथ मस्ती 2.0। ठीक है, मैथ्स मस्ती 2.0 आप सर्च करोगे तो उसमें आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो वो हिस्ट्री का मैं पेज एक डाल दूंगा, और जो भी करंट अफेयर है उसके भी मैं पेज स्कैन करके उसमें अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।